अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव और राजद है। जिस यूनिवर्सिटी के सुधाकर सिंह विद्यार्थी हैं वो अपराध के लिए जाना जाता है। दरअसल यह बातें बक्सर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क सह आशीर्वाद यात्रा के दौरान आपका प्रत्याशी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुर्गावती में पहुंचने पर कहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव और राजद है। जिस यूनिवर्सिटी के सुधाकर सिंह विद्यार्थी है वो अपराध के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ही बक्सर लोकसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। दरअसल सुधाकर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को अपराधियों को संरक्षण देने वाला कहा था, जिस पर बक्सर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो हंसी आती है और जिस यूनिवर्सिटी के सुधाकर सिंह विद्यार्थी हैं वह अपराधियों के लिए ही जाना जाता है। हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं और हम लोगों के साथ कई लोग फ़ोटो खिंचाते रहते हैं और कोई फ़ोटो खिंचवाया हुआ है आदमी अगर कोई गलती कर दे तो उसमें हम लोग दोषी हैं क्या? हमारे साथ तो सुधाकर सिंह भी फोटो खिंचवाए हुए हैं। किसी भी एक आम आदमी के चलते हुए सड़क पर आदमी से पूछिएगा कि अपराधियों के सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है तो लालू प्रसाद यादव का नाम लेगा और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेगा। उसी के अध्यक्ष आजकल जगदा बाबू हैं और उसी के उम्मीदवार आज के सुधाकर जी हैं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल छाप है और मोदी जी का मैं प्रत्याशी हूँ और उनको हमसे लड़ने में डर क्यों लगता है कि वह इधर उधर झांक रहे हैं। लड़े न हमसे, उनको पता चल जाएगा कि इस उम्मीदवार से बैठ हुआ है। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी। भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का पर्याय इंडी गठबंधन है और पूरी तरह विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है। परिवारवाद का पर्याय इंडी गठबंधन है और राष्ट्रवाद का पर्याय हमारा एनडीए गठबंधन है और नरेंद्र मोदी। लड़ाई इसी के बीच में है। देश की सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, गंगा की सफाई, गीता और गायत्री का प्रचार, गाय की रक्षा, ये हमारे मूल बिंदु हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मोदी जी ने जो नारा दिया है, नारा ही नहीं दिया है, उसको करके दिखाया है। इसलिए इस चुनाव में ये प्रभावी मुद्दे हैं और ये मुद्दे बहुत भारी पड़ रहे हैं इंडी गठबंधन को और इसीलिए इंडी का पिंडी हो गया है। सुधाकर सिंह कल कह रहे थे कि एक बयान में अपने की मिथिलेश तिवारी अपराधियों को सुरक्षा देते हैं, ऐसे हम कभी बनना नहीं चाहेंगे। आप एक चीज बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर ये बात बोलते हैं तो हंसी आती है और जिस यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी हैं वो यूनिवर्सिटी अपराधियों के लिए ही जाना जाता है और उनको हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं, हम लोगों के साथ लोग फोटो खिंचाते रहता है और कोई फोटो खिंचाया हुआ आदमी अगर कोई गलती कर दे तो इसमें हम लोग दोषी हैं क्या? और हमारे साथ तो सुधाकर सिंह भी बहुत फोटो खिंचवाए हैं। जब वो भाजपा में थे ना तो हम ही उनके यहाँ पर इंचार्ज हुआ करते थे। तो सुधाकर सिंह को ये भाषा बोलना नहीं चाहिए था और किसी भी एक आम चलते हुए सड़क पर आदमी से पूछिएगा कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है तो लालू प्रसाद यादव का नाम लेगा और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेगा और उसी के अध्यक्ष आजकल जगदा बाबू हैं और उसी के उम्मीदवार आजकल सुधाकर जी हैं। इसके बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। कह रहे कि इस बार भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी और 3 उम्मीदवार हैं, तीनों अपने में पहले निश्चित कर लें कौन लड़ेगा। कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल छाप है। नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी मैं हूँ और उनको हमसे लड़ने में डर क्यों लग रहा है कि वो इधर उधर झांक रहे हैं? लड़े ना हमसे, उनको पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार से मैच हुआ है। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? आप लगातार अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, चिलचिलाती हुई धूप में सब लोग घर से निकल करके और सड़क पर हैं और मोदी जी को 300-400 पार सीट कराने के लिए हैं और बक्सर को 4 लाख पार कराने के लिए।